फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली है इंडियन पोस्ट ऑफिस में निकली। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ऑफिस ऑफ सीनियर मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, चेन्नई में वैकेंसीज रहेगी। ये इसका नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है, कौन सी डेट को नोटिफिकेशन रिलीज होता है वो डेट बता रखी है। 31 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन रिलीज होता है। एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द ईयर 2023 फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट। जो यहाँ पे इन्होंने ट्रेड बता रखी है, अगर कोई इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन के लिए वैकेंसीज रहेगी, यानी ऑल ओवर द इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड आर्टिशियन की है, सेंट्रल की रहेगी, जनरल सेंटर सर्विस की, ग्रुप सी की, नॉन गेस्टेड एंड नॉन मिनिस्ट्रल रहेगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है मोटर व्हीकल मैकेनिक जो स्किल्ड है उनकी टोटल 4 वैकेंसीज है। 2 आपकी अनरिजर्व की रहेगी, 1 आपकी ओबीसी की रहेगी एंड 1 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रहेगी, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की रहेगी। जो यहाँ पे मोटर व्हीकल इलेक्ट्रिशियन स्किल्ड की बता रखी है, एक ही वैकेंसीज है, वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की रहेगी। टायरमैन स्किल्ड की बता रखी है, एक ही वैकेंसीज है, वो आपकी ओबीसी कैटेगरी की रहेगी। ब्लैकस्मिथ की बता रखी है 3 वैकेंसीज है, एक आपकी अनरिजर्व की रहेगी, एक आपकी ओबीसी की रहेगी, एक आपकी एससी कैटेगरी की रहेगी। और जो कारपेंटर स्किल्ड वैकेंसीज है, एक ही वैकेंसीज है, यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, वो आपकी रहेगी और एससी कैटेगरी की। टोटल यहाँ पे इसकी जो 10 वैकेंसीज रिलीज हुई है, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखी है जो वन ऑफ द वैकेंसीज मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए जो एक वैकेंसीज इन्होंने बता रखी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिमार्क्ड है, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखे है। एंड यहाँ पे इन्होंने पे स्केल बता रखे है। जो स्किल्ड आर्टिशियन की जैसे वैकेंसीज स्किल्ड आर्टिशियन किया तो उनको जो यहाँ पे पे किया जाएगा 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग लेवल 2 का पे किया जाएगा। 19,900 से लेकर 63,200 के बीच उनकी सैलरी। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की, आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है वो ऑफलाइन मोड से सेंड करना है। उसकी जो लास्ट डेट इन्होंने बता रखी है 30 अगस्त 2024 5 बजे से पहले आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड कर देना है। 1 ईयर का आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखे हैं। एज के बारे में बात करेंगे, 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 तक काउंट की जाएगी। अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इन्होंने एज बता रखी है। और इसके अलावा एससी एसटी वालों के लिए इन्होंने बता रखी है 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी। ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको अप टू 40 ईयर्स तक की रहेगी। एक्स सर्विस मैनों के लिए बता रखे हैं अप टू 3 ईयर्स की रहेगी। अगर वो SC ST से आते हैं तो 8 ईयर्स की रहेगी। अगर वो ओबीसी से आते हैं तो उनकी 3 ईयर्स और ऐड कर दिए जाएंगे, यानी 3 तो उनका रहेगा मैक्सिमम जो है उनकी सर्विस में एक्सटेंड करके। और अगर वो कैटेगरीज वाइज आते हैं SC ST वालों को जैसे 5 ईयर्स की दी है वो ऐड कर दी जाएंगे, ओबीसी वालों के 3 ईयर्स ऐड कर दिए जाएंगे। रिजर्वेशन उन्हीं को ही किया जाएगा जिनके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होगा और उन्हीं को ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन बता के लिखे कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने उनके पास एक रिस्पेक्टेड ट्रेड से उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट से, या फिर उन्होंने 8 पास की होनी चाहिए। उसके साथ साथ 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिस्पेक्टिव ट्रेड का एक्सपीरियंस इन्होंने बता रखा है मैंडेटरी, अगर कैंडिडेट ने 8 पास की हुई है विद 8th पास की हुई है, यहाँ पे स्पेशली बता रखी है। एंड यहाँ पे बता रखी है अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनके पास एक हैवी मोटर व्हीकल को ड्राइव करने का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे दोबारा आपको एक बार क्वालिफिकेशन के बारे में बता देते लिखे कि कैंडिडेट जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट का। अगर उन्होंने 8th पास की हुई है, यहाँ पे स्पेशली बता रखे अगर उन्होंने 8th पास की हुई है तो उनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड का। एंड उनको यहाँ पे स्पेशली बता रखे आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस तभी जाएगी जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है मोटर व्हीकल का तो आपके पास इसका होना चाहिए, कारपेंटर के ट्रेड में होना चाहिए। इन्होंने ट्रेड वाइज बता रखा है आपको उसी ट्रेड में मतलब आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ पे मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास एक हैवी मोटर व्हीकल को ड्राइव करने का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया बता रखे जो भी स्किल्ड आर्टिशियन का जो सिलेक्शन रहेगा, जो उनसे क्वेश्चन वगैरह कॉम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट रहेगा उसमें उनका सिलेबस वगैरह उसके बिहाफ पे रहेगा। और जो उनका सिलेबस वगैरह का जो भी उनका रिस्पेक्टिव ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और जो आपका सिलेबस रहेगा एग्जामिनेशन का डेट वेन्यू एंड टाइम जो है ड्यूरेशन क्या रहेगी, एलिजिबल कैंडिडेट को लिख के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा हॉल परमिट्स के साथ साथ। एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बता रखी कैंडिडेट को लिखे कि आपने एक प्लेन पेपर पे जो भी आपका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रहेगा उसके प्लेन पेपर पे आपने अपनी जो भी डिटेल्स वगैरह सेंड करनी है। अगर आप चाहें तो हिंदी इंग्लिश तमिल में जो भी आपस में आपने सेंड करना है। एक पासपोर्ट साइज फोटो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फिक्स करनी है और सेकंड आपने इसके साथ अटैच वो सेंड करनी है। और वो जो आपने इसके साथ अपनी फोटो फिक्स करनी है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 100 रुपीज़ का यहाँ पे इंडियन पोस्टल ऑर्डर मतलब वो आपने इसके साथ अटैच करना है। एंड एप्लीकेशन आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एलिजिबल कैंडिडेट के लिखा कि उन्हें स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे स्पेशली बता रखे कि एप्लीकेशन फीस आपको फ्रॉम द कैंडिडेट विल नॉट बी रिफंडेड नहीं की जाएगी। अगर कैंडिडेट यहाँ पे उसके अपीयर होते हैं तो उनको जो है 400
एग्जामिनेशन फीस आपको वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी एज एग्जामिनेशन फी फॉर द ट्रेड टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ IPO या फिर UCR रिसिप्ट के ऑन गेटिंग। अगर आपको हॉल टिकट रिसीव होता है तो आपको ये 400 रुपीज़ की जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपको वहाँ पे जमा करनी पड़ेगी। एंड आपको जब भी अपनी रिसिप्ट के साथ आना होगा अगर आप इसका ट्रेड टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे स्पेशली बता रहे कि अगर आप SC ST वुमेन कैंडिडेट है तो आपको कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस एंड कोई भी एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करनी है। आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पे बता रहे रिजेक्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपने अपना एप्लीकेशन कुरियर के थ्रू या किसी उसके थ्रू भेजा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपने जो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म अनसाइंड है या फिर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नहीं किए हुए हैं या फिर एप्लीकेशन फीस नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी वैलिड ऊपर कम्युनिटी भर रहे हैं बट उसके साथ अटैच नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट अंडर एज है ओवर एज है तो हो जाएगा। एक एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई करें बट आपने इसके बाद HMV नहीं है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है या फिर जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें नहीं है तो एप्लीकेशन ड्यू डेट के बाद आ रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल एंड डैमेज एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट है तो आपका हो जाएगा। आपने उस पर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है तो हो जाएगा। एक्सपीरियंस पे आपका फुल पोस्टल एड्रेस पिन कोड नहीं है तो आपका ये हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रॉन्गली एड्रेस एप्लीकेशन आपके या फिर एप्लीकेशन पे एनवेलप पे है तो उसको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई आपको TADA नहीं दिया जाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड नहीं करने हैं। एंड यहाँ पे मैं बता रखा है कि कैंडिडेट की जो सिलेक्शन रहेगी जो उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के, स्किल टेस्ट के बेसिस पे रहेगी। ये नहीं है कि हाँ वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है क्वालिफिकेशन को कि हाँ उसकी सिलेक्शन होगी। जो भी उनकी रहेगी उसके ऑल ओवर मतलब क्या एक्सपीरियंस है, स्किल टेस्ट है, उसके बेसिस पे रहेगी। आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। एक तो आपका एज प्रूफ रहेगा जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, स्कूलिंग सर्टिफिकेट काउंट हो सकता है। सेकंड आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगी जैसे इन्होंने बता रखी है 8th होनी चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगी ITI एंड ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा। अगर आप मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं 1 ईयर का ट्रेड एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आपने 8th पास की हुई है विदाउट ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है और आपने यहाँ पे 8th पास कर रखी है तो एंड ट्रेड एक्सपीरियंस लिखेगी उस पर आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम कौन सा था एंड एड्रेस वगैरह होना चाहिए फुल। अगर नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर आप किसी रिजर्व कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपने चेक करा। अगर आप OBC कैटेगरी में आता है तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट रहेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस IPO के फॉर्म में या फिर UCR की रिसिप्ट जो किसी पोस्ट ऑफिस से आपने वो 100 रुपीज़ की सेंड करनी है। अगर आप SC ST या वुमेन कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी। यहाँ पे उन्होंने स्पेशली बता रखा था SC ST वुमेन एम्प्लॉयज़ को कोई भी फीस पे नहीं करनी है, ना एग्जामिनेशन फी ना ही आपकी जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह रहेगी। और सेपरेट एप्लीकेशन अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं स्किल्ड जैसे आप स्किल्ड यहाँ पे उसके लिए कारपेंटर के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, टायरमैन के लिए, तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो अलग अलग सेंड करना पड़ेगा अलग अलग एनवलप में। यहाँ पे लिखा है एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह और आपने अपने एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्किल आर्टिसन इन ट्रेड, कौन सी ट्रेड में, मैकेनिक में, इलेक्ट्रीशियन में, टायरमैन में या फिर जिसमें कारपेंटर में, आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है इस एड्रेस पे सेंड करना है। जैसे यहाँ पे स्पेशली बता रखा है द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस नंबर 37 ग्रीम्स रोड चेन्नई 600006। आपने इस एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है और आपने अपने एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। अगर आप चाहे तो स्पीड पोस्ट या चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन किसी अदर मीन से ज़्यादा से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट इन्होंने बता रखी है 30 अगस्त 2024 5 बजे से पहले सेंड कर देना। अगर आपका एप्लीकेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर जो भी डिजायर्ड सर्टिफिकेट है उनकी फोटोकॉपीज नहीं है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन के साथ साथ इन्होंने बता रखा है फॉर्मेट ऑफ स्किल आर्टिसन का क्या क्या रहेगा। यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो सेल्फ अटेस्टेड वो फिक्स कर देनी है। यहाँ पे आप कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे आप यहाँ पे टायरमैन के लिए करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे टायरमैन लिख देना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा कैंडिडेट ने कैपिटल लेटर्स में अपना नेम लिख देना है। यहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आ जाएगा। SC ST से तो आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे लिख देना है कि आपकी नहीं है फीस वगैरह। एंड यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा आपका, जो फादर नेम वगैरह है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा कम्युनिकेशन का, वो आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पे ईमेल ID वगैरह लिख देनी है। नेशनैलिटी रिलीजन कौन सा है वो आपने लिख देना है। जैसे आपका जो रिलीजन है यहाँ पे आप हिंदू एंड स्लैश करके आप लिख देंगे।
कौन सी नेशनलिटी है वो आपने यहाँ लिख देनी है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन कर देनी है। यहाँ की जो आपकी एज है 1 जुलाई 2024 तक कितनी हुई है वो आपने लिख देनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे अगर आपने 8th पास कर रखी है तो वो लिख देनी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ट्रेड का किसी तो आपने वो लिख देना है। डिटेल्स ऑफ अगर आपने ITI कर रखी है रेलिवेंट ट्रेड में तो वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो कर देना है, जैसे इन्होंने 8 के साथ एक्सपीरियंस मांगा 1 ईयर का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नेम था एंड आपका एक्सपीरियंस कितना, और आपने इसके साथ इसका प्रूफ भी अटैच करना है, इसका भी प्रूफ अटैच करना है, एज का प्रूफ भी अटैच करना है। अगर आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो इसका प्रूफ भी अटैच करना है। अगर आप मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इसके ड्राइविंग अपनी जो लाइट हैवी मोटर व्हीकल है उसकी डिटेल्स भी डालनी है और आपने इसके साथ प्रूफ भी अटैच करना है। यहाँ पे मैं बता रखा है, मैं डिक्लेयर करता हूँ जॉब इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट पर ट्रू है, वैलिड है एंड ऑथेंटिक है। अगर कहीं तो यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देना है, कौन सी डेट एंड कौन से प्लेस को भर रहे हैं तो वो कर देना है। ये यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट की चाहिए तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा, ये आपने सेंड करना है। और यहाँ पे इन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट बता रखे हैं ये इसके साथ इनकी सेल्फ अटैच फोटो कॉपीज अटैच करके सेंड करनी है। यहाँ इन्होंने एड्रेस बता रखे तो सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस, नंबर 37 ग्रीन्स रोड, चेन्नई 600006। स्पीड पोस्ट चाहिए या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है 30 अगस्त 2024, 5 बजे से पहले वाले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग सेंड करनी है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।